हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स चैंपियन किलर। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये एक बेहतरीन कॉमिक्स है। राजनगर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि राजनगर में आज से एक ऐसी स्पोर्ट मीट शुरू हो रही थी जिसमें देश विदेश के आने के अपने अपने खेल के कई वर्तमान विश्व चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं। और इस इंटरनेशनल स्पोर्ट मीट का शुभारंभ हो रहा एक ऐसी ग्रेट मोटरसाइकिल रेस से जिसके रेसिंग ट्रैक को संसार का सबसे खतरनाक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। दर्शकों का शोर बहरा कर देने वाला है, क्योंकि इस रेस में वर्तमान चैंपियन चैंपियन गरेरी गेलिलो के साथ साथ एक और जबरदस्त युवक हिस्सा ले रहा है। दर्शक एक साथ चिल्ला रहे हैं। 1 2 3 गोली के धमाके के साथ ही शुरू हो गई, जिसमें विजेता के हिस्से आने वाले थे 50 लाख रुपए। धाए वूम और उसकी समाप्ति रेखा पर उस चैंपियन का इंतजार कर रहा था उसकी मौत का ऐलान। चैंपियन किलर। अब आगे आगे के आंखों देखे विवरण के लिए शाम कुमार। धन्यवाद डी मेलो। रेस शुरू हो चुकी है। अभी भी यह कहना बहुत मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। पहले सभी का यही ख्याल था कि यह रेस वर्तमान चैंपियन गेलिलो ही जीतेगा, लेकिन अब ध्रुव के इस रेस में भाग लेने से स्थिति बदल गई है। अब इस जीत के 50 लाख किसके बैंक खाते में जमा होंगे, ये समय ही बताएगा। गैलीलो एक अच्छा रेसर मालूम होता है, उसके पास अनुभव भी भरपूर है। इससे यह रेस जीतना आसान नहीं होगा। ओफ, नताशा ने यह मुझे कहाँ फंसा दिया। गलती मेरी ही है। उसको इंडियन टाइम के संपादक मोहन राव से मिलाने वाला मैं ही तो था। एक्सीलेंट नताशा, तुम्हारी अग्निमुख वाली रिपोर्ट ने तो तहलका मचा दिया है। तुम तो पैदाइशी जर्नलिस्ट हो यार। ध्रुव, तुम्हारी खोज तो एकदम हीरा है, कोहिनूर हीरा। यानी आपको इनका काम पसंद आया? पसंद आया? अरे इनके इनके जैसी फोटोग्राफर रिपोर्टर के लिए तो मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट है कि बस पूछो नहीं। नताशा, आज से तुम राजनगर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट मीट को हमारे इंडियन टाइम की तरफ से कवर करोगी। यह मीट परसों से शुरू हो रही है। ओके मिस्टर राव, पर मुझे ये क्या मालूम था कि मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। आप आप अब जोसेफ की तबीयत कैसी है डॉक्टर पुरी? बुखार तेज हो गया है नताशा। फ्लू का केस है। जोसेफ को ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? लेकिन मोटरसाइकिल रेस तो कल से ही होने वाली है, और आप जानते हैं कि जोसेफ इस रेस में मैं भारत का एकमात्र रेसर है। मुझे मालूम है नताशा, लेकिन जोसेफ का इस रेस में भाग ले पाना असंभव है। अब इस रेस को भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है एक ऐसा मोटरसाइकिल सवार है जो अगर इस रेस में भाग लेने को तैयार हो जाए तो गैलीलो का भी बाजा बजा देगा। अच्छा, कौन है वो सुपरमैन? और नताशा ने मुझ पर चारों तरफ से इतना दबाव डलवाया कि अपने देश की इज्जत बचाने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी इस रेस में भाग लेना पड़ा। लेकिन अब जब मैं इस रेस में हिस्सा ले ही चुका हूं तो जीतने की कोशिश तो रेस का ट्रैक तो बहुत खतरनाक बनाया गया है। रेस का ट्रैक सचमुच इतना खतरनाक बनाया गया था कि 3/4 बाइक पार करते करते रेस में सिर्फ 2 ही मोटरसाइकिल बची थी। वर्ल्ड चैंपियन गैलीलो की और सुपर कमांडर ध्रुव की। अब दोनों मोटरसाइकिल रेस के उस हिस्से में आ गई थी जो सबसे खतरनाक भी था और दर्शकों तक कैमरे की नज़रों से ओझल भी। रेसिंग ट्रैक के इस भाग में एक हल्की सी भी चूक का मतलब था रेस से बाहर हो जाना। अब इस रेस का विजेता लगभग तय हो चुका था, क्योंकि समाप्ति रेखा अब कुछ ही दूर थी। वह क्षण आने ही वाला था जिसका ध्रुव को भी बेकरारी से इंतजार था, और किसी और को भी। कोई आ रहा है। हेलमेट के अंदर से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। गुर गुर गुर, लेकिन यह जरूर गैलीलो ही होगा। गैलीलो के रहते यह खतरनाक रेस और कोई जीत ही नहीं सकता। इससे पहले कि ध्रुव समाप्ति रेखा तक पहुंच पाता, एक आकृति उसके और समाप्ति रेखा के बीच में आ खड़ी हुई। रेस जीतने के लिए बधाई हो चैंपियन गैलीलो। इस जीत का इनाम हम तुमको अपने हाथों से देना चाहते हैं, मौत का इनाम। अगले पल जमीन पर धमाके के साथ फट पड़ी, लेकिन ध्रुव को आने वाले खतरे का आभास एक क्षण पहले हो चुका था। बारूदी सुरंग और उसकी मोटरसाइकिल खतरा
खतरा आने से पहले ही खतरे को पार कर चुकी थी। बड़ाम यानी यह आदमी गैलीलियो को जान से मारना चाहता है और इसकी तैयारी इसने बहुत पहले से कर रखी है। धमाका दूर दूर तक सुनाई पड़ा। यह धमाका कैसा है? पहाड़ियों की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जरूर कोई खतरनाक हादसा हुआ है। आप मेरे साथ आइए डॉक्टर पुरी, अगर कोई घायल हुआ होगा तो आपकी जरूरत पड़ेगी। नताशा का डर सही था। किसी को जल्दी ही डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली थी। आश्चर्य है, तू धमाके से बच कैसे गया गैलीलियो? यह मुझे गैलीलियो समझ रहा है, लेकिन गैलीलियो को यह जान से क्यों मारना चाहता है? आह, तू जानता है कि तू चैंपियन बनने लायक नहीं है। तू धोखे से चैंपियन बना है। पर घबरा मत, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे एक ऐसा अपाहिज बना दूंगा जिसकी बाकी जिंदगी अब बिस्तर पर कटेगी। यह क्या बक रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इतनी जोरदार लात पड़ी है कि तारे ही तारे नजर आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि इसकी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। रुको, मेरी बात सुनो, मैं गैलीलियो नहीं हूँ। हा हा हा। अब तुम अपने नाम को भी धोखा देना चाहते हो। लगता है कि अपाहिज होने के बाद सुनकर तुम घबरा गए हो। लेकिन चिंता लेकिन चिंता मत करो गैलीलियो, तुम अस्पताल में अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए जेरी डेजेलर साराडोना को भी जल्दी ही भेज दूंगा। बस एक सेकंड और ऐसे ही शांत खड़े रहो, फिर तुम्हारी मुसीबत की घड़ियां खत्म हो जाएगी। यह तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ आ रहा है और आसपास बचने का कोई जगह नहीं, इसीलिए अब धरती मैया की शरण लेनी पड़ेगी। ध्रुव के पास सिर्फ एक सेकंड के 100वें हिस्से का समय था, लेकिन ध्रुव के लिए इतना समय बहुत था। जब तक चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल उस तक पहुंच पाती, ध्रुव एक ध्रुव का शरीर बारूदी सुरंग के धमाके से बने गड्ढे में पहुंच चुका था। मोटरसाइकिल उसके शरीर के सिर्फ 1 इंच ऊपर से उड़ती हुई निकल गई। अब जब तक यह रुक कर वापस मुड़ेगा तब तक मैं अपना पोजीशन। अरे, चैंपियन किलर का मोटरसाइकिल इतनी देर में वापस घूमकर फिर से ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। यह आदमी तो जबरदस्त फुर्तीला लगता है। इससे ज़्यादा देर तक लड़ाई कर पाना संभव नहीं लगता। इसीलिए अब यह लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी होगी। इस बार इसकी मोटरसाइकिल की तेज गति ही इसकी हार का कारण बनेगी। यह क्या करना चाहता है? चैंपियन किलर के 1 सेकंड बाद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। खतरा भांपने के बाद भी तेज गति के कारण चैंपियन किलर को झुकने तक का मौका नहीं मिला। तड़ाक! मोटरसाइकिल चैंपियन किलर के नीचे से सरसराती हुई निकल गई। अब ध्रुव और चैंपियन किलर दोनों ही बगैर किसी सवारी के थे। अब मुकाबला बराबरी का था, या शायद ना, क्योंकि चैंपियन किलर पूरी तैयारी के साथ आया था और ध्रुव को ऐसे किसी खतरे की आशंका नहीं थी। ओह स्पाइक शूज! एक जबरदस्त वार से ध्रुव का हेलमेट हवा में उड़ गया और ध्रुव का चेहरा सामने आ गया। यह तो गैलीलियो नहीं, उफ! अपने सामने गैलीलियो के बजाय ध्रुव को देखकर चैंपियन किलर पल भर के लिए रुक गया और ध्रुव ने इस मौके को नहीं गंवाया। लेकिन चैंपियन किलर आम आदमी नहीं था और उसके संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह चाहे गैलीलियो ना हो, लेकिन अब इसको जिंदा वापस जाने देना खतरनाक होगा, क्योंकि मैं मूर्खता में इसको अपना काफ़ी प्लान बता चुका हूँ और वहाँ से थोड़ी ही दूर। ओह, संभल कर चलाओ नताशा, हम लोग किसी रेस में भाग नहीं ले रहे हैं। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है डॉक्टर, लेकिन अभी तो मुझे अपनी ही जान की खैर नहीं लग रही है। लेकिन उस वक्त अगर खतरे में किसी की जान थी तो वो ध्रुव की जान थी। नुकीले कीलों से जड़ा रेसिंग शूज उसके चेहरे को छेदने के लिए तेजी से बढ़ रहा था और उसको अपने शरीर के किसी भी अंग से रोकने का मतलब था खून की कई तेज धाराएं। आओ! हाहा, तू जैसे लड़के से मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई छोकरे। लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए तुझे तुझे अब इसीलिए मुझे अब तुम्हारा खेल खत्म करना पड़ेगा। चैंपियन किलर का पैर ध्रुव के शरीर को छेदने के लिए तेजी से गिरने लगा, लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही आउच! नताशा डॉक्टर के साथ घटनास्थल तक आ पहुंची थी। घबरा मत ध्रुव, अब इससे हम निपट लेंगे।
अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, इनके पीछे और लोग भी आ रहे होंगे। इस छोकरे को आखिरी वक्त अभी नहीं आया है। ओह, वह भाग रहा है। भाग कर जाएगा कहाँ? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो गायब हो चुका होगा। मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। लेकिन ध्रुव, तुम्हारे हाथों से खून काफी बह बह घड़ नताशा की बाकी बात मोटरसाइकिल की घड़घड़ाहट में डूब गई। ध्रुव की मोटरसाइकिल चैंपियन किलर का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इस शॉर्टकट से मैं चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल के आगे पहुंच जाऊंगा। रुक जाओ मिस्टर चैंपियन किलर और आत्मसमर्पण कर दो। चैंपियन किलर चैंपियन किलर किसी चैंपियन से हार नहीं मानता। चैंपियन किलर किसी चैंपियन से हार नहीं मानता चैंपियन, क्योंकि उसको हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। फटाक। चैंपियन किलर ने एक बटन दबाया और एसिड के एक मोटी धार ने ध्रुव की मोटरसाइकिल के पहियों को धुरे मोम की तरह गला डाला और ध्रुव को चैंपियन किलर को पीछा करने का ख्याल छोड़ देना पड़ा। आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ चैंपियन, लेकिन याद रखना, अगर तेरी जुबान खुली तो उसको हमेशा के लिए बंद करने मैं जरूर वापस आऊँगा। यह कौन था ध्रुव? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसने मुझ पर गैलीलो के धोखे से हमला किया था। पर गैलीलो से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, यह तो पता करना पड़ेगा मुझे। दूसरी बात यह परेशान कर रहा है कि इसने गैलीलो के साथ साथ 3 और विश्व चैंपियन का नाम लिया था और वे तीनों ही इस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट मीट में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियन किलर उन पर भी जरूर हमला करने की कोशिश करेगा। उसको अगर अभी ना रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमको गैलीलो से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन गैलीलो ध्रुव की कोई मदद ना कर सका। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मेरे जानते हुए मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो शायद जेरी डेजलर या सारादोना को पता होगा। उनका इस घटना से क्या संबंध है? कुछ नहीं, नताशा ने सोचा कि शायद आपके साथी खिलाड़ी कुछ जानते हो और फिर तुमने मुझे यह बताने से क्यों रोका ध्रुव कि उस चैंपियन किलर ने जेरी डेजलर और सारादोना को भी खत्म करने की धमकी दी है? वे सब खिलाड़ी हैं नताशा। ऐसी बातों का उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ेगा और फिर उस वक्त उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। फिर हम चैंपियन किलर को पकड़ेंगे कैसे? कल नाना साओ स्विमिंग पूल में तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। जेरी भी उनमें भाग लेने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि चैंपियन किलर कल उस पर हमला जरूर करेगा, तब हम उसको पकड़ सकते हैं। इसीलिए कल डाना राव इंडोर स्विमिंग पूल में मैं भी मौजूद रहूंगा। 100 मीटर वाटरफ्लाई और स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले रहे वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन जेरी लेन नंबर 1 में है। हंगरी के रिलैक्स ध्रुव, तुम्हारा चैंपियन किलर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इस स्टेडियम के अंदर और बाहर स्पेशल पुलिस के 500 जवान आधुनिक हथियार लिए हुए तैनात हैं। स्विमिंग पूल और दर्शकों को बीच में बुलेट प्रूफ शीशे का मोटी और ऊंची दीवार है और इस सुरक्षित भाग के अंदर सिर्फ तैराकों 2 डॉक्टर और तुम्हारे जैसे चंद सुरक्षा कर्मियों के अलावा और किसी को आने की इजाजत नहीं है। इतना इंतजाम देखकर तो शायद यमराज भी अपना इरादा बदल दे। इसलिए चिंता छोड़ दो और आराम से यह रेस देखो। छपाक। लेकिन होनी हर सुरक्षा व्यवस्था में वह दरार ढूंढ ही लेती है। छपाक छपाक। जिससे अनहोनी अंदर आ जाती है। यही है वो चैंपियन किलर। ओ, हमने इस पाइप होल पर तो ध्यान ही नहीं दिया जिससे स्विमिंग पूल में पानी भरा और खाली किया जाता है।
बिजली किसी गति से चैंपियन किलर जेरी की तरफ बढ़ा। अगले ही पल जेरी ने अपनी गर्दन को एक मजबूत शिकंजे में पाया। पहले से ही सांस रोके जेरी का दम तुरंत घुटने लगा। उसकी आंखों के डाले बाहर उभरने लगे। मैं जानता था कि ऐसा हमला होकर रहेगा, लेकिन इस बार चैंपियन किलर मेरे हाथों से बचकर भाग नहीं पाएगा। छपाक। तेजी से दौड़ता हुआ ध्रुव लगभग तुरंत ही जेरी तक पहुंच गया। उसका पहला वार चैंपियन किलर के सिर पर पड़ा और दूसरा उसके हाथों पर। इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जेरी की गर्दन पर इसकी पकड़ और ज्यादा कसती ही जा रही है। अब मेरा पहला काम इसके हाथों को जेरी की गर्दन पर से हटाना है। ध्रुव ने चैंपियन किलर की कोहनी के नीचे एक नस को धीरे से दबा दिया और चैंपियन किलर को ऐसा लगा मानो जैसे बिजली का झटका लगा हो। चैंपियन किलर का हाथ जेरी की गर्दन पर से हट गया, लेकिन तब तक अप्रत्याशित घटना से चकित दूसरे तैराक संभल चुके थे। ओह, अब यह सारे तैराक एक साथ मेरी तरफ आ रहे हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए मैं पहले से ही तैयार होकर आया हूँ। अगर यह सब में जेरी के साथ ही मरना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। शीशे को एक कैप्सूल फूटा शीशे का एक कैप्सूल फूटा और इससे उसमें से एक लाल द्रव्य निकलकर तेजी से पानी में फैलने लगा और घुलने लगा। ध्रुव को यह समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि यह लाल द्रव्य क्या है, क्योंकि उसका असर तुरंत सामने आ गया। एक हल्की सी चीख के साथ जेरी का पूरा जिस्म अकड़ गया। इसकी नब्ज चल रही है, पर यह शरीर और कोई अंग नहीं हिला पा रहा है। मतलब साफ है, यह दवा कोई ऐसी केमिकल है जिसके शरीर में जाने से शरीर को लकवा मार जाता है। इस केमिकल से बाकी तैराकों को बचाना होगा और इसका एक ही तरीका है कि इस पानी के स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया जाए। अब तक कुछ और तैराकों का हाल भी जेरी जैसा हो चुका था। स्विमिंग पाइप का ढक्कन खुलते ही केमिकल मिला पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव तेजी से स्विमिंग पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगा। जब अब तक सांस रोकने के बावजूद भी उसको अपने शरीर में हल्की सी अकड़न महसूस हो रही थी। स्विमिंग पूल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी असहाय से खड़े देख रहे थे। वे ना तो तैराकों के घायल होने के डर से गोलियां चला सकते थे और ना ही केमिकल मिले पानी में उतरकर तैराकों को बाहर निकाल सकते थे। यह भी साफ था कि वे चैंपियन किलर को भागने से नहीं रोक सकते थे। ओह, यह सीवर पाइप के रास्तों से भाग रहा है और मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं भी इस केमिकल की चपेट में आ जाऊंगा। स्विमिंग पूल का पानी निकलने से में ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन अब जहां वह दर्शकों का उत्साहित कर देने वाला शो होना चाहिए था, वहां तैराकों की हल्की कराहें गूंज रही थी। सारी सतर्कता के बावजूद चैंपियन किलर ने ध्रुव को एक बार फिर गहरी मात दे दी थी। और फिर बाद में, जेरी की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? अब वो खतरे से बाहर है ध्रुव, लेकिन उसको पूरे बाएं अंग में लकवा मार गया है। अब वह कभी तैर नहीं पाएगा। और बाकी तैराक, वे सब बिल्कुल ठीक है। उन तक पहुंचते पहुंचते यह केमिकल इतना पतला हो चुका था कि उसका असर खत्म हो गया था। कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ लौटते समय परेशान ध्रुव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, पर उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। डैम इट, चैंपियन किलर मेरे सामने ही 2 वारदातें कर गया और मैं उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तक मुझे यह भी पता नहीं चल पाया है कि वह आखिर है कौन और यह सब दुस्साहसी वारदातें क्यों कर रहा है। इसका जवाब तुमको मैं दे सकती हूँ ध्रुव। नताशा, तुम क्या जानती हो? मैंने अपनी आर्टिकल लिखने के लिए इस केस पर थोड़ी छानबीन करी है। तुमको याद होगा कि जब चैंपियन किलर ने तुम पर गैलीलो के धोखे में हमला किया था, तो उसने 3 और खिलाड़ियों के नाम भी लिए थे, जेरी, साराडोना और ड्रेजलर के। हाँ, मुझे याद है। चलिए दोस्तों, यह भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं चैंपियन किलर के दूसरे भाग में। चलिए, मिलते हैं। विदा। धन्यवाद।